Thank you, sir. Thank you so much. मेघारे 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 मत पड़ दे मेघारे 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 मत पड़ दे सजारे आज तू प्रेम का संदेश बने $100,000 million की पिक है। साहेब समोर साथ तेरे रहेंगे सदा, तुमसे न होंगे जुदा, तुमसे मिलके ऐसा लगा, तुमसे मिलके अरमां हुए पूरे दिल। लोक सेंटर यस सर, बड़ा परिवार सुखी परिवार, पंजाब केसरी मायापुरी, थैंक यू। और उसके अलावा गाना सुनने के लिए हमारी इंडस्ट्री के बहुत बड़े बड़े म्यूजिशियंस, कुछ म्यूजिक डायरेक्टर्स खाली गाना सुनने आए थे कि राजा साहब किस तरह काम करते हैं। आप सोचिए वो मंजर क्या होगा। वो बहुत बड़ा उत्सव था फिल्म सेंटर में। और मजे की बात है कि पहले 2, 2.5, 3 साल हालांकि ये गाना बहुत पॉपुलर है, ये मुझे मालूम ही नहीं था, ध्यान ही नहीं आया, क्योंकि आप सबकी दुआओं से रोज कभी कभी 3-3, 4-4 गाने गाया करता था मैं, इस स्टूडियो से उस स्टूडियो। जब एक प्रोग्राम में, शायद दिल्ली में था ये प्रोग्राम, और स्टेज पे मुझे कम से कम नहीं तो भी 50 चिट्ठियां आई थी कि ऐ जिंदगी गले लगा ले, गाना आप गा नहीं रहे हैं। तो मेरा ध्यान गया, ये तो राजा साहब का गाना है। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने अनाउंस किया कि भाई लोग ये गाना, मुझे वर्ड्स मेरे पास नहीं है, क्या कोई मुझे वर्ड्स दे सकता है? तो मैं 1-2 गाने के गैप के बाद मैं ये गाना कोशिश करता हूँ गाने की। आप सोच नहीं सकते 7वें या 8वें मिनट में एक खूबसूरत सी लड़की गाना लिख के लेके आई, तो और ज्यादा अच्छा लगा। और फिर मैं अंदर गया, गाना 2-3 बार सुना मैंने, और फिर मैंने आके वो गाना गाया, और मुझे 3 बार गाना गाना पड़ा। तो आप सोचिए उस गाने की क्या पॉपुलैरिटी हो सकती है। और
उस गाने को अभी लेटेस्ट भी गाया गया है तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। हमारे बच्चे ने ही गाया है, मेरे बेटे जैसा है अरिजीत सिंह। और जब श्रीदेवी जी इस दुनिया में नहीं रही तो कम से कम जब भी उनका यूट्यूब पे या कोई खबरों में आता था तो पीछे ये गाना बजता था। तो ये गाने की ये किस्सा है इस गाने का। एक किस्सा सुरेश जी ने ही मुझे बताया, आपको बड़ा मजा आएगा उसको सुन के, बातचीत निकली। तो जब इलियाराजा साहब आए और साहब ने देखा तो एक ईश्वर स्वरूप एक वो व्यक्तित्व हैं, और एक ईश्वर जब दूसरे ईश्वर से मिलते हैं तो आपस में एक दूसरे की चीज़ें से वो होती हैं। उस टीम में एक 14 या 15 साल का बच्चा था, वो कीबोर्ड बजाता था, बहुत बढ़िया कीबोर्ड बजाता था, इतना बढ़िया कीबोर्ड बजाता था। उसका नाम था दिलीप, 12 साल का, 12 या 13 साल का। आप सोचिए, दिलीप नाम था उसका, जो बाद में पता चला। आप सोचिए उसका क्या नाम था, वो ए आर रहमान साहब। तो आप सोचिए कि मतलब ये ऐसे कुछ, बस इसी तरह के कुछ किस्से, कहानियां, अनकही कहानियां हमारे इस प्रोग्राम में आएंगी। यही इसका थीम है, यही है कि आप लोग सब एंजॉय करेंगे अपनी लाइफ को। जिस प्रकार आप भी समझते हैं कि हमारी लाइफ में कितनी परेशानियां हैं, लेकिन कुछ छोटी सी खुशियां हमारी उन सब परेशानियों को दूर कर देती है। वही है ये जिंदगी गले लगा ले विद सुरेश वाडकर साहब। और ये मेरा वादा है दोस्तों आपसे कि इस प्रोग्राम में जितना सुरेश वाडकर साहब ने जान डाली है, मैं इतना बता सकता हूं कि आप सबकी जिंदगी, आपकी जिंदगी आपको गले जरूर लगा। और बहुत खट्टे मीठे हमारे जो अनुभव है, किस्से हैं, वो इस प्रोग्राम में आने वाले हैं, जो हो सकता है आप लोगों ने नहीं सुने हो। तो खट्टे और मीठे, तो आप जान सकते हैं खट्टे में कितनी खटास होगी और मीठे में कितनी मिठास होगी। 2 से 3 पेज लिखे जा सकेंगे आराम से खट्टे में आप लोगों के लिए। तो मैं बहुत आभारी हूँ कुमार भाई का, और नाम भी इनके प्रोडक्शन का स्टूडियो रिफ्यूल। तो रिफ्यूल तो रोज ही करना पड़ता है, और फिर स्कूटर हो या आपकी रोल्स रॉयस हो, पेट्रोल तो वही पड़ता है। तो मज़ा तो पेट्रोल का ही आने वाला है। और मैं चाहता हूँ, ये मैं पहली बार ज़िंदगी में इस तरह का कोई शो प्रोग्राम रेडियो के लिए कर रहा हूँ सबसे पहले, फिर साइमल्टेनियसली हम लोग इसके शोज भी प्लान कर रहे हैं। ये कारवां बनता रहेगा दोस्तों। ये एक फूल है, एक प्यारा सा फूल है, ऐ जिंदगी गले लगा ले, जिसकी खुशबू महकना बहुत जल्दी शुरू कर देगी, और आप उसकी खुशबू सूंघ के इतना आपको फ्रेशनेस मिलेगी, और ये कारवां आगे बढ़ता चला जाएगा, चाहे वो शोज के माध्यम से हो, चाहे पॉडकास्ट के माध्यम से हो, लेकिन मजा आप सबको जरूर आएगा। ऐ जिंदगी गले लगा, हमने भी तेरे हर एक गम को गले से लगाया है ना। दोस्तों मैं चाहता हूँ ये पूरा ये गूंज उठे, ये इतनी सुरीली आवाज जो आप सुन रहे हैं, वी आर ब्लेस्ड कि सुरेश जी हमारे बीच में लाइव आपको ये गाना देंगे। ये एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है। आप बड़े, आप उम्र में छोटे भी होंगे और बड़े भी हैं, लेकिन ये आशीर्वाद स्वरूप आप इसे प्लीज लीजिए और एक जोरदार ताली बजा दीजिए। कुमार जी, इसमें बहुत सारे ऐसे मेरे दोस्त हैं जो सामने बैठे हुए हैं, जिन्होंने मुझे भरपूर बालों में देखा हुआ है। आज भी मेरे सिर पे भरपूर बाल है, मगर वो बाल ही है। तो बहुत सारे लोग हैं, ये इनके पापा औरंगाबाद का जी है, हमारे मुंडे साहब हैं, बहुत सारे लोग हैं। हमारा कहाँ गया वन जीवांशु, उधर बैठा हुआ है, सब बाल गोपाल हैं। और मैं जब बहुत अच्छे दोस्त मिलते हैं तो मैं बहुत अच्छा जुमला यूज करता हूँ कि
आज हम सब पुराने पापी इकट्ठे हो गए। अरे पाप के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। कितना पुण्य है इस पाप में, कोई सोच नहीं सकता। पुराने पापी नहीं सर, पुराने चावल यस, ऐसे भी बोल सकते हैं। बस ओवन में गरम कर रहे बार-बार। खुशबूदार चावल है। दोस्तों ये कंपनी है स्टूडियो रिफ्यूल। मेरा ऐसा मानना है, देखिए मेरी व्यक्तिगत सोच है, लेकिन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और इतने बड़े इतने मंझे हुए और इतने लेजेंडरी कलाकार हैं, मैंने ये इनके साथ शेयर किया तो मुझे इन्होंने आशीर्वाद स्वरूप ये कहा हाँ। तो आप समझ लीजिए कि ये स्टूडियो रिफ्यूल क्या है सर, कि मेरा ये मानना है कि ऊपर ईश्वर जब हमें नीचे धरती पर भेजता है तो एक फ्यूल डाल के भेजता है कि इतना चलेगा। तो चाबी भर के हम सोचते हैं कि ये चाबी भर के, एक गाना भी था, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चला खिलौना। तो वो एक रिफ्यूल भेजते हैं, लेकिन हमारे कुछ परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि या तो फ्यूल जल्दी खत्म हो जाता है हमारी लाइफ से, या वो हम इधर उधर कहीं लगा देते हैं। तो सेकंड रिफ्यूल हमारे पास कहाँ से आएगा? धरती पर हमें ऊपर दोबारा जा नहीं सकते, और ऊपर जाएंगे तो दोबारा नीचे आ नहीं सकते। तो सेकंड रिफ्यूल जो है वो है संगीत। मेरा मानना यह है कि संगीत में इतनी ताकत है, इतनी ताकत है, इतनी ताकत है कि जो सुर है ये आपकी जिंदगी के हर जगह अंग बन के आपके शरीर में रहते हैं। आप सा बोलेंगे तो आपका एक अंग काम करेगा, रे बोलेंगे। मेरा मानना है, और इस संगीत के इतने बड़े महान गुरु जिनको बोल सकते हैं, जो इस संस्कृति को आगे बढ़ाने जा रहे हैं और इस संस्कृति को पूरे पुरजोर शोर से आगे बढ़ा रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि स्टूडियो रिफ्यूल का मतलब सिर्फ ये था कि आप सब लोगों को जो आप डिजर्व करते हैं ऐसा संगीत दोबारा से दिया जाए, और इसी मुहिम को लेके हम लोगों ने ये शुरू किया। अब ये फ्यूल जो है वो कभी ना खत्म होने वाला फ्यूल है। जो सुर का फ्यूल होता है ना, ये उसको स्टार्टर भी नहीं लगाना पड़ता है, वो अपने आप चल पड़ता है। तो ये क्योंकि अध्यात्म के साथ गाना बजाना जुड़ा हुआ है, तो वो तो आपको ऊपर वाले के साथ जोड़ ही देता है। सुरेश जी नमस्कार, चैतन्य बोलते हैं। अच्छा, कल आपका जन्मदिन है, तो क्या बहुत ही मतलब शुभ ये इत्तेफाक है कि आप जिंदगी को दोबारा गले लगा रहे हैं, क्योंकि जन्मदिन के अवसर पर वी सेलिब्रेट और बर्थडे, तो इसके और तो ये कोइंसिडेंस के बारे में कुछ बताइए कि ये बर्थडे का। ये बहुत अच्छा और बहुत खूबसूरत कोइंसिडेंस हुआ है। सडनली कुमार जी और रमन भाई आए मेरे पास, सुरेश जी हम लोग ऐसा ऐसा, तो 2 सेकंड के लिए मुझे लगा कि अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और रेडियो के लिए मैंने कभी फौजी भाइयों के लिए गया था, या कोई इंटरव्यू हो उसके लिए गया था, मगर ये प्रोग्राम जो होगा कि मैं अपने खट्टे मिट्टे किस्से गानों के साथ मैं लोगों को सुनाऊंगा। और ऐसे गाने हैं जो लोगों ने सुने होते हैं। बहुत बाज़ वक्त ऐसी चीज़ें होती है कि मैं कहीं जाता हूँ और समझ लीजिए इंडिया में भी या इंडिया के बाहर कोई गाना गाता हूँ तो सडनली लोग एक दूसरे को देखते हैं, अच्छा ये इन्होंने गाया हुआ है। तो ये कब पॉसिबल होता है? जब आपके गाने रेडियो में बहुत ज़्यादा बजे जाते हैं। दोस्तों ये बहुत बड़ा सच है, रेडियो हमारी जिंदगी का एक इतना बड़ा आयाम है। मेरा ये मानना है कि कोई भी किसी भी तरह की क्वालिटी का चीज़ आप रिपीटेटिव बजाएं तो एक पल को ये लगने लगता है कि हाँ ये अच्छा है, लेकिन आप अच्छी चीज़ को, बेहतरीन चीज़ को और इतनी सुरीली चीज़ को आप बार बार बजाएं, तो यही इसकी मर्म है, यही इस प्रोग्राम की आत्मा है कि किसी भी प्रकार से ये प्रोग्राम रेडियो पर आए, आप वो सुरीले गाने, वो सुरीला संगीत दोबारा से सुनना शुरू करें। ये मुहिम में आप सब लोगों का साथ 95% है जो दूसरा कंटेंट देते हैं, मैं उसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन हम 5% में से हैं। अभी 5% कैसे उन 95% को जीत पाए, उसमें सिर्फ और एक
एक ही साथ दे सकते हैं, वो सब आप लोग हैं। मैं आप लोगों से ये गुजारिश करूंगा दोस्तों कि इस पूरे प्रोग्राम का मर्म समझें, सुरेश जी की एक साधना समझें इसको, कि वो इस अपने हर एक क्षण को वो संगीत के साथ जीना चाहते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि सुरेश जी का कल बर्थडे, हम सुरेश जी के साथ जीवन भर रहे हैं, उनकी उम्र हमारी सबकी उम्र भी लग जाए, वो इतना आगे व्यक्तित्व को बढ़ाएं और इस मुहिम को इतना आगे चलाएं। बस ये सब आप लोगों का आशीर्वाद, आप सबों की दुआ से है। इसके लिए मैं आपसे बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ आपको, और ये आप साथ दें इस मुहिम में तो हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। सर पूरा साथ। सुरेश जी अरिजीत ने भी ये गाना गाया है, तो आपको उनकी गायकी के बारे में क्या कहना? खैर वो तो किसी इसके लिए मोहताज नहीं है, लेकिन क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा गाने वाला लड़का है, और मुझे अगर पूछें अरे बीच में पानी लगी है तो बहुत तैयार सिंगर है वो। तो क्लासिकल भी ऐसा गाता है कि आदमी हैरान हो जाए। तो और हमारे बेटों जैसा है, पद्मा को तो अभी भी वो मॉम ही बोलता है, क्योंकि उसकी फेम गुरुकुल में ये उसकी मेंटर थी। सबसे ज्यादा दुख लगा जिस दिन उसको इन्होंने निकाल दिया 5वें नंबर पे, 6ठे नंबर पे। पद्मा इतना रोई थी आके घर में, और मुझे रोज कहती थी कि सुरेश जी आप उस लड़के को सुने यार, क्योंकि वो सही में म्यूजिकल दुनिया में अपने आप में ही मस्त रहता था। वो बाकी के बच्चे हो सकता है मस्ती कर रहे हुए उधर, ये एक कोना पकड़ के सुरमंडल लेके गाने का रियाज करते बैठता था। जब उसका मैंने गाना सुना है जिंदगी, बहुत खूबसूरत लगा। उसने अपनी आवाज में एक बहुत खूबसूरत उसका गुलाब बनाया था उसने, जो हमको बहुत अच्छा लगा। भगवान उसकी हमेशा रक्षा करें और भरपूर गाते रहे, ये हमारी ख्वाहिश है और उसका आशीर्वाद है। अच्छा, मेरे 2 सवाल हैं। ये कौन से रेडियो पे आएगा? विल इट बी नेशनली और इंटरनेशनली? इट विल बी नेशनल। मैं माफ़ी चाहूँगा आपको बीच में करना, रिवील अभी इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि कुछ चीज़ें पर्दे के पीछे रहें तो उनका आनंद कुछ और ही आता है। तो अभी ये एपिसोड्स अगले वीक से बनना शुरू होंगे, लगभग 200 एपिसोड हम लोग बना रहे हैं। ये प्रोग्राम दर्शकों के सामने या रेडियो पे जब भी है, ये मेरे ख्याल से आप ये मान के चलिए कि दिवाली का हम आप सबके लिए गिफ्ट होगा। बट किस चैनल पे आएगा ये शायद ऐसी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हम करेंगे, उस टाइम पे हम रिवील करेंगे। सुरेश जी, मेरा लास्ट सवाल आपके लिए। आपने कहा खट्टी मीठी बातें बताएंगे आप। मीठी बातें तो खैर बताएंगे ही, खट्टी बातों को कितना एडिट करेंगे? खट्टी बातों को एडिट नहीं किया जाता है, क्योंकि वो होती ही खट्टी है, तो कितना एडिट करेगा इंसान? आई प्रॉमिस कोई खट्टी बात एडिट नहीं होगी। खट्टी बात सुन के ही तो आपके मुंह में पानी छूटेगा ना, तो उसको तो पूरी बोलनी पड़ेगी। और शायद वो सीख होगी इतने बड़े लेजेंडरी इंसान, जिसके लिए खट्टी होगी ना उसकी जिंदगी बन जाएगी। क्यों? क्योंकि उसको किसी ने बोला नहीं कि जब आदमी कलाकार बहुत बड़ा बन जाता है, बहुत आगे बढ़ जाता है, तो उसकी कमियां किसी को नजर नहीं आती, उसकी अच्छाइयां नजर आती। लेकिन इतना बड़ा लेजेंडरी एक व्यक्ति जब वो खट्टी बात बोलेगा तो वो इतना ज्यादा, मतलब उसको कहते हैं ना चंदन और पानी में सब कुछ हो जाएंगे, उनकी ग्रोथ और बढ़ जाएगी। देव जी, आप IIT से एंकर और प्रोड्यूसर बन गए, इसके ये कैसे हुआ? देखिए, ये सब माता और पिता का आशीर्वाद होता है। हम तो कुछ होते नहीं है, जीन्स होते हैं। आप जो मेरे पिताजी कथावाचक थे और बड़े ही सुरीले गीत भजन गाया करते थे, उसी तर्ज पर हम लोग कुछ आगे बढ़े। लेकिन जीवन देखा जाए तो बहुत कठिन है और देखा जाए तो बहुत सरल भी है। आप कैसे अपनाते हैं इस बात को आपको देखना होता है। बट कठिनाइयों का जो जीवन होता है उसमें बहुत कुछ सीख मिल जाती है इंसान को।
तो ये यूँ मान लीजिए कि जैसे किसी को जीन्स में डायबिटीज़ होती है, किसी को वो होती है। मुझे संगीत नहीं आता है, मैं इतना ज्ञान नहीं रखता संगीत का, लेकिन हाँ मैं संगीत के लिए जीता हूँ। ये प्रोग्राम यहाँ आना, सुरेश जी तक मुझे पहुँचाना, रमन भाई का माध्यम, सचिन भाई का माध्यम यहाँ तक ले आए, तो मैं खुद नहीं आया, ये किसी ईश्वर की लीला है जिसको मैं सिर्फ, उन्होंने मेरी उंगली पकड़ी और मैं यहाँ तक चलाया। इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, कोई भी योगदान नहीं है सर। मुझे जिस लायक ईश्वर ने बनाया, मेरे माता पिता ने बनाया या मेरे दोस्तों ने बनाया, मैं उसी तर्ज पर आगे बढ़ रहा हूँ। आगे बढ़ने से पहले सुरेश सर चरखा गाना सुनना चाह रहे थे सर, सारे रिपोर्टर्स। उन्होंने पहले ही बोला था कि सर आएंगे तो चप्पा चप्पा चरखा चले। क्या बात है, तैयारी पूरी है। बानी बानी मेरी अकले चप्पा चप्पा चरखा चले, ओए चप्पा चप्पा चरखा चले, चप्पा चप्पा चरखा चले, चप्पा चप्पा चरखा चले। ए आनी बानी आनी अकली, बानी बानी मेरी अकले चप्पा चप्पा चरखा चले, ओ चप्पा चप्पा चरखा चले। यारा रे यारा वे यारा वे हानिया परदेसिया चप्पा चप्पा चरखा चले, ओए चप्पा चप्पा चरखा चले, चप्पा चप्पा चरखा चले, चप्पा चप्पा चरखा चले। दोस्तों, इस ऊर्जा का आपको एहसास हो गया होगा कि ये ऊर्जा क्या है। पाठशाला क्या है? विद्यापीठ, संगीत का विद्यापीठ। हाँ, ये दोनों बच्चे ये आपके लिए कुछ गाएंगे और इनको आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए ना कि बस। दोस्तों, कुछ उभरते हुए कलाएं, ये बहुत ही बच्चा, बहुत ही बढ़िया गाने इसके लिए वाला है। तालियां बजाइए सर एक बार। ये सचिन वाल्मीकि हैं, इनको कोई इंट्रोडक्शन के माध्यम के बंदे टैलेंट ही होते हैं। ये चित्रांशु है। ज्यादा ही चल ज्यादा ही वाइड वो टैलेंटेड होते हैं। सचिन नाम के भाई अरे रो दोस्तों,
क्या आपको लगा इस गाने को सुनने के बाद? दोस्तों ये हमारा परिवार है, छोटा सा, आप सब हमारे परिवार हैं, लेकिन हम लोग 5% हैं। 5% हम लोग हैं और 95% दूसरे हैं। वो एक अलग दौर है और ये एक अलग दौर है। मेरा आपसे अनुरोध है हाथ जोड़ के, बस ये 5% को 100% ले आइए, हमारा हिंदुस्तान संस्कृति को लेके और हमारा गुरु शिष्य को लेके हम उसी संस्कृति में आ जाएंगे जिस संस्कृति में आज से बरसों प्रणाम सर। सबसे पहले पूर्व में आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सब आपकी दीर्घायु की कामना करते हैं, आप इसी स्वस्थ रहें, हम सब बस यही चाहते हैं। और इस दिल में क्या रखा है सर, कोशिश कर रहा हूँ गाने की। ये गाना अटेम्प्ट करना मेरी बहुत बड़ी बात है, तो भूल चूक की है, मुझे माफ कर दीजिए। और इस दिल में क्या रखा है, और इस दिल में क्या रखा है, तेरा ही दर्द छुपा रखा है, तेरा ही दर्द छुपा रखा है, और इस दिल में क्या रखा है, और इस दिल में क्या रखा है, तेरा ही दर्द छुपा रखा है, तेरा ही दर्द छुपा रखा है। चीर के देखे दिल में रातों, चीर के देखे दिल में रातों, तेरा ही नाम रखा है, तेरा ही नाम रखा है। प्यार के अफसाने सुने थे लोगों से, प्यार क्या होता है ये तूने समझाया। प्यार के अफसाने सुने थे लोगों से, प्यार क्या होता है ये तूने समझाया। मिला दिल तुझसे तो आप देखे ज़रूर जैसा ये जवा दिल पे छाया। दिल में ऐसा दर्द उठा, दिल हो गया दीवाना, दिल हो गया दीवाना। दीवानों ने इस दुनिया में, दीवानों ने इस दुनिया में दर्द का नाम दवा रखा, दर्द का नाम दवा रखा। और इस दिल में क्या रखा है, और इस दिल में क्या रखा है। गाने तो गाए ही, लेकिन साथ में एक से बढ़कर एक जो स्टूडेंट्स तैयार किए उसके बारे में कुछ शेयर करेंगे आप हमसे? देखिए, गलत किया इन्होंने तैयार कर। मैंने जिनसे गाना सीखा है, मेरे गुरुजी पंडित जियालाल वसंत, जब मैं उनके पास आया था तो मैं गिरण गांव से हूँ। आप समझते गिरण गांव? नहीं, गिरण गांव, जहाँ मिल्स बहुत है, परेल एरिया, लोअर परेल। मेरा जन्म वहाँ से है। तो हम तो थोड़ा भी बच्चा बड़ा होता है हमारे घरों में तो 15-16 साल की उम्र में उसको नौकरी वोकरी करनी पड़ती है। मगर बचपन में मैं शायद मेरे ख्याल से 4 साल का था, तब मेरे फादर को बहुत शौक था म्यूज़िक का। उन्होंने जब मुझे गाते हुए सुना ना,
तो उनको लगा कि ये मेरा बच्चा अच्छा गा सकता है अगर मैं इसको गाना सिखवाऊं, मगर हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो मुझे गुरुजी के पास लाके उन्होंने छोड़ दिया कि पंडित जी आप इसको, मुझे ना इसको बैरिस्टर बनाना है ना डॉक्टर बनाना है, मगर मेरा बेटा एक अच्छा गाने वाला होना चाहिए, इसके लिए हम इसको इधर छोड़ देते हैं। हम लोग कभी आएंगे नहीं, पूछेंगे भी नहीं, बस आप इसको गाना सिखा दीजिए। तो मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि मेरे मदर फादर ने ये मेरे लिए सोचा। तो उन्होंने कभी किसी से एक नया पैसा फीस नहीं ली। पहली बैच वो म्यूनिसिपल स्कूल से लाए थे। ऐसे ही मैं 8 या 9 साल का था तब उनके पास गया। फिर जिसको सद्गुरु मिल जाता है जिंदगी में, उसको सब कुछ मिल जाता है। तो मैं गुरु घर में रह के गाना सीखा, मेरी पढ़ाई लिखाई पूरी की। तो गुरुजी के जाने के बाद मैंने सोचा कि कहाँ कश्मीर से आए थे, हम बच्चों को अपने पैरों पे खड़ा किया है इन्होंने। तो ये जो उन्होंने पेड़ लगाया है, इसको अभी सींचना, बड़ा करना हमारा धर्म है। तो म्यूजिक स्कूल जो आजीवासन आप आते रहते हैं शायद, बिल्कुल उसका निर्माण हुआ। आज वहाँ 2-2.5 हजार बच्चे गाना बजाना सीखते हैं। उसी में से मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो आप लोग सुन रहे हैं इन दिनों, स्वप्निल बांदोड़कर है, विजय प्रकाश है, राहुल वैद्य है, हमारा श्रेयस पुराणिक है, रविकांत त्रिपाठी है, और अभी आपने नया सुपरस्टार अथर्व बख्शी जो अभी अभी जीता है, वो मेरे आजीवासन का ही स्टूडेंट है। तो सोचिए हमने ये बीड़ा उठाया है कि नई जनरेशन हम हमारे सुनने वालों के लिए इस दुनिया में लाए। तो ये हमारा बेसिक, हमारा आजीवासन बनाने का ये विचार था। और बहुत अच्छे से अब इस वक्त आजीवासन का बहुत नाम है सारी दुनिया में, म्यूजिक की दुनिया में। और अच्छे अच्छे बच्चे आप सुन के हैरान हो जाएंगे, ऐसे ऐसे बच्चे तैयार हो रहे हैं। मैं सिखाता हूँ, पद्मा सिखाती है, मेरी बड़ी बहन सिखाती है, मेरी बड़ी बेटी भी सिखाती है। वो अथर्व बख्शी मेरी बड़ी बेटी का ही शागिर्द है, छोटा सा बच्चा है। तो ये हमारा कर्तव्य है कि हमको मेरे सुनने वाले माई बाप ने जो दिया है वो मेरे स्टूडेंट्स को भी मिल जाए, मेरे बच्चों को भी मिल जाए, यही भावना है। बहुत बढ़िया। और आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा थांबा। अरे वाह, सर थोड़ा आगे ले रहा हूँ। दोस्तों ये पावन बोला तो बोल मच्छा। हाँ साहेब, इकडे नुसतं असं एक लुक द्यायचं साहेब। उद्या फोटो नाही दिला तर हाँ सर, हाँ इकडे मॅडम, इकडे सर। आइए। चलो ठीक है। जरा पुढे, थोडंसं पुढे आइए ना सर। सर एक नंबर काटो मैडम। बाबा जी यहाँ एकत्र केक काटो किसी का जेब में। किशन बार दिन ये आए, बार दिन ये गाए, बार दिन ये आए, बार
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Suruchi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Suruchi. Happy birthday to you. बार बार दिल ये गाए, बार बार दिल ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to Suresh ji, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. प्रोग्राम के संयोजक हमारे प्रिय मित्र इनको सर इनका मूड है। यही छपेगा, यही छपने वाला है आज, छपने वाला यही है। थोड़ा सा अलग विचार है, हम लोग जलाई हुई बुझाते नहीं। बहुत अच्छी बात कही आपने, यही छप गया। इसी का तो नाम है जिंदगी। Once more safety. छोटा परिवार सुखी परिवार। चलो पाटे। सर 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 आता आमच्या गाडी खाली लूक द्या। एक हेलो